Hey guys, welcome to Biology in Blood. This is Shubham Srivastava and today we will start our first lecture on sexual reproduction in flowering plant. Class 12 का ये जो सेकंड चैप्टर है इसके ऊपर आज हम लोग अपना पहला लेक्चर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे ही इस चैप्टर के हम लोग पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं, इस चैप्टर के नाम के ऊपर चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट का जिक्र हो रहा है। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि फ्लावरिंग प्लांट के बारे में तुम क्या जानते हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक क्लास 11th के लेक्चर्स ध्यान में आने शुरू हो जाएंगे। क्लास 11th में जहाँ पर हमने देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट एक्चुअली कुछ और नहीं बल्कि एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जानते हैं और ये एंजियोस्पर्म्स सबसे ज़्यादा एडवांस्ड प्लांट है हमारे धरती पर। जितने भी प्लांट्स हैं जिनको हमने 5 डिविजन्स में बांट रखा है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट इज द एंजियोस्पर्म। इसी एंजियोस्पर्म्स का दूसरा नाम होता है फ्लावरिंग प्लांट। हम इसे ऐसा इसीलिए बोलते हैं कि ये एंजियोस्पर्म्स जो होता है इनमें फ्लावर्स देखने को मिलता है। दैट इज वाई हम इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह लेते हैं। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक तरफ होते हैं मोनोकॉट्स और दूसरे तरफ होते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, ये 2 पार्ट्स होते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, और ये दोनों के दोनों फ्लावर्स देते हैं, इसलिए हम लोग इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। और हम इसे फ्लावरिंग प्लांट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि फ्लावर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पर कि यही फ्लावर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि इन्हीं प्लांट्स के, इन फ्लावर्स के पास ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन्हीं के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। प्लांट्स की अगर मैं तुमसे बात करूं तो प्लांट्स के तरफ एक तरफ तो होंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरी तरफ होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इधर हम लोग एंड्रोशियम के नाम से डिनोट करते हैं और यहाँ पर मेल को एंड्रोशियम एंड द फीमेल को हम लोग यहाँ पर गाइनोशियम के नाम से डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर भी एंड्रोशियम लिखा हो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, और जहाँ पर भी गाइनोशियम लिखा हो वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है। हम लोग किसी भी फ्लावर्स को हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। हम एक तरफ एक प्लांट को कह लेते हैं यूनिसेक्सुअल और एक तरफ हम इसे कह लेते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के बीच के डिफरेंस क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल एक ऐसा प्लांट है जिसमें कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, लेकिन बाइसेक्सुअल एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर के अंदर होगा। और यहाँ पर क्या है कि दोनों अलग अलग होंगे। मेल फ्लावर जो होगा उसके पास होगा स्टामेन और फीमेल फ्लावर के पास होगा पिस्टिल। ठीक है, स्टामेन की मैं तुमसे अगर बात करूं तो स्टामेन जो है ये है यूनिट ऑफ एंड्रोशियम और पिस्टिल जो है ये है यूनिट ऑफ गाइनोशियम। ठीक है, पता चल रहा है स्टामेन जो है सो एंड्रोशियम का यूनिट है और एंड्रोशियम हमने अभी देखा कि मेल को डिनोट करता है, गाइनोशियम फीमेल को डिनोट करता है, ये फीमेल का यूनिट हो गया। इसीलिए इस तरीके के फ्लावर को हम लोग कहते हैं स्टामिनेट फ्लावर। तो जहां पर भी तुम्हें स्टामिनेट फ्लावर देखने को मिले तुम समझ जाना कि यहां पर मेल फ्लावर की बात हो रही है। और ये जो हो गया ये हो गया पिस्टिलेट फ्लावर। तो जहां पर भी तुम्हें ये देखने को मिले यहां पर समझ जाना क्या कि यहां पर फीमेल फ्लावर की बात हो रही है। तो यही है 2 तरीके का फ्लावर है और इसमें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों मौजूद है, इसलिए हम इसे एक और नाम दे देते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसे हमने हर्माफ्रोडाइट का भी नाम दे दिया। इसके बाद हम लोग फ्लावर के ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक और फ्लावर्स के बाद हमने प्लांट्स को भी 2 भाग में बांट दिया है। एक तरफ हमने इसे रख दिया है मोनोशियस एंड द सेकंड टाइप इज नोन एज द डायोशियस। मोनोशियस इज नथिंग बट सिंपल लैंग्वेज में हम इसे कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों पाया जाता है, मतलब कि मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों हैं। ठीक है,
और डायोशियस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल फ्लावर पाया जाएगा या फिर फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको याद रखते चलना है कि मोनोशियस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाएंगे, एंड द डायोशियस इज द टाइप ऑफ प्लांट जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों में से कोई एक ही मौजूद होगा।